हिंद एवरीवन, अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। आप लोगों को लगातार तब तक पढ़ाई करते रहना है जब तक आप लोगों का अग्निवीर का पेपर समाप्त ना हो जाए। और अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में टोटल 17 प्रश्न लिए गए हैं और ये पूरे के पूरे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। एशियाई खेल से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बना है इस वीडियो में पूरा का पूरा प्रश्न लिया गया है। और आप लोग लिख कर रख लो कि यहाँ से एक प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगले बार भी खेल से रिलेटेड मतलब प्रश्न पूछे जा रहे थे और जो लेटेस्ट में खेल हुआ था ना उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो इस बार भी ऐसा ही होगा, चाहे आप अग्निवीर जीडी का तैयारी कर रहे हो, चाहे ट्रेडमैन का तैयारी कर रहे हो, चाहे डब्ल्यूएमपी का तैयारी कर रहे हो, चाहे कलर का तैयारी कर रहे हो। मतलब जो जीके का प्रश्न आएगा ना, जैसे खेल से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उसमें प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। सबसे पहला प्रश्न है कि एशियाई खेलों का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये वन लाइनर मैं इसलिए लिया हूं, बस आप लोगों को एक बार रिपीट करा दे रहा हूं, ध्यान से मेरे बातों को सुनते हुए चलना। और ये पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है ना। मेरा एप्लीकेशन नीलेश डिफेंस करियर के नाम से है। जितना लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, और जितना लोग अभी तक मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो आप सभी लोग जाकर प्ले स्टोर से मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। जैसे ही आप लोग का क्लास समाप्त होगा उसका पूरा पीडीएफ आपको इसमें मिलेगा टॉपिक वाइज वाले ऑप्शन में। जैसे ही टॉपिक वाइज वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। अभी कमिंग सून दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही आपका क्लास समाप्त होगा ना तो टॉपिक वाइज वाले ऑप्शन में वो पूरा पीडीएफ पड़ जाएगा। और रोज सुबह में जो 7 बजे आपका जीके जीएस का क्लास होता है तो उसका पूरा पीडीएफ आपको इसमें मिलता रहेगा। हर रोज का पीडीएफ जैसे पीडीएफ क्लास नोट वाले में मिलता रहेगा, ठीक है ना। और आंसर सहित मिलेगा। जैसे देखो, मतलब जो कल का क्लास हुआ था वो भी पीडीएफ यहाँ पर पड़ा हुआ है, और जो आज का क्लास हुआ है वो भी पीडीएफ यहाँ पर पड़ा हुआ है। जब आप लोग पीडीएफ पर क्लिक करोगे ना पूरा का पूरा पीडीएफ खुलकर आ जाएगा और इसमें आंसर भी बताया गया है। देखो, सबसे पहला प्रश्न है कि लाहौर किस नदी के किनारे बसा है, तो रावी नदी के। तो वहां पर लिखा गया है, ठीक है ना। पूरा का पूरा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। रोज का प्रश्न यहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और जितने लोग जैसे ये बाई कोर्स कर लिए हो, परचेज कर लिए हो, तो भाई आप लोगों को दोबारा यहीं से क्यों देख रहे हो। काफी सारे लोग परचेज कर लिए हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा तो पीडीएफ खुल ही नहीं रहा है। जब आप परचेज कर लिए हो ना तो नीचे ये जो परचेज वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। और जैसे ही परचेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना तो ये माई कोर्स है। जब परचेज किए रहोगे तो माई कोर्स में यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। वाइज पूरा का पूरा प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही बाई कोर्स नहीं लिए हो, 99 रुपया परचेज नहीं किए हो, तो आप लोग फ्री स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करते रहो और प्रीवियस ईयर वाले से पढ़ाई करते रहो। और जितना लोग परचेज कर चुके हो लेकिन तभी भी जीके जीएस का पीडीएफ आप में नहीं खुल रहा है तो आप लोग को मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है, ठीक है ना। जब हेल्प में जाओगे ना तो मतलब जो भी दिक्कत रहेगा तो वहां से आप लोग मैसेज कर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा। जब आप लोग का नंबर आएगा ना तो मैं चेक कर लूंगा कि मतलब आप परचेज किए हो और क्यों नहीं जैसे परचेज वाला ऑप्शन खुल रहा है। कोई भी दिक्कत आएगा तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं जैसे उसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहला प्रश्न है कि एशियाई खेलों का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है। तो एशियाई खेलों का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है। एशियाई ओलंपिक परिषद संस्था द्वारा, ठीक है ना। एशियाई ओलंपिक परिषद इज राइट आंसर। मैं 4 ऑप्शन नहीं दिया हूं, लेकिन जैसे ही आप लोग का जीके का क्लास आएगा तो उसमें मतलब एशियाई खेल से रिलेटेड जो प्रश्न रहेगा ना तो उसमें 4 ऑप्शन रहेगा। तो जब आप लोग याद किए रहोगे ना तो उस टाइम बहुत मजा आएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है। तो एशियाई खेलों का आयोजन 4 वर्ष बाद किया जाता है। अब जिनको नहीं पता होगा एक बार इस क्वेश्चन को देख लिए होंगे तो उनको पता चल गया होगा, ये याद करने का जरूरत ही नहीं है। एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है। तो एशियाई खेलों का आयोजन 4 वर्ष बाद किया जाता है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि एशियाई खेलों का आयोजन 4 वर्ष बाद किया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियाई गेम 2022 जैसे 2022 में जो होने वाला था मतलब 2023 में हुआ, तो एशियन गेम 2023 में भाला फेंक प्रतियोगिता में लगातार 3 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो नीरज चोपड़ा के अलावा और कौन हो सकता है जब भाला फेंक आ गया। तो कभी कभी ऐसा ही पूछ देता है कि भाला फेंक का संबंध मतलब किस खिलाड़ी से है, तो नीरज चोपड़ा ऑप्शन में दिया रहता है, ठीक है ना। तो नीरज चोपड़ा इज राइट आंसर। एशियन गेम्स 2023 में भाला फेंक प्रतियोगिता में लगातार 3 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो नीरज चोपड़ा इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है
कि एशियन गेम की शुरुआत कब हुई थी। तो एशियन गेम की शुरुआत कब हुई थी? एशियन गेम की शुरुआत 1951 में हुई थी, ठीक है ना। एशियन गेम की शुरुआत 1951 ईस्वी से हुई थी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अब तक कितनी बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है। तो भारत में अब तक कितनी बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है? 2 बार। अब एक बार आप लोग देख लिए हो तो हमेशा हमेशा के लिए आप लोग को याद हो जाएगा। मतलब भारत में अब कितना, जैसे आगे जितना बार होगा उतना बार तो आप लोग काउंट करते रहना। अभी तक तो आप लोगों को पता चल गया कि भारत में जैसे अब तक कितनी बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है। तो 2 बार, ठीक है ना। और एशियाई खेल मतलब कितने वर्ष के अंतराल में होते हैं? तो 4 वर्ष के, ठीक है ना। उसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियन गेम्स 2023 में आयोजित भारत में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस खेल में जीते हैं? तो निशानेबाजी में, ठीक है ना। एशियन गेम्स 2023 में आयोजित भारत में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस खेल में जीते हैं? तो निशानेबाजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने किस खेल में पहली बार भाग लिया है? एशियन गेम्स 2023 में भारत ने किस खेल में पहली बार भाग लिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये पेपर में पूछा जा सकता है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने किस खेल में पहली बार भाग लिया है? तो क्रिकेट में, ठीक है ना। क्रिकेट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय महिला क्रिकेट ने एशियाई खेल 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक हो जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल में 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियन गेम्स 2023 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। एशियन गेम्स 2023 में, मतलब ये जो 2022 में होने वाला था 2023 में हुआ, तो 2023 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन बनी है? तो अन्नू रानी, ठीक है ना। एशियन गेम 2023 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन बनी है? तो अन्नू रानी इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने किस खेल में 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? बाप रे बाप, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने किस खेल में 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। घुड़सवारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घुड़सवारी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में कौन देश पहले स्थान पर रहा है? तो 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में कौन देश पहले स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा, ठीक है ना। चीन इज राइट आंसर। भारत का पड़ोसी देश चीन है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मतलब उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? हांगझोउ चीन में, ठीक है ना। हांगझोउ चीन में एशियन गेम्स 2023 का आयोजन हुआ है, ठीक है ना। गेम्स से रिलेटेड मैं आप लोग को जितना भी प्रश्न बता रहा हूँ ना, इसको आप लोगों को जैसे मेरे एप्लीकेशन में एक बार अच्छे से देख लेना है और कई बार पढ़ना है। ऐसे जब कई बार पढ़ोगे ना तो ऐसा प्रश्न है कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे जब ऑप्शन में आएगा ना तो गलती नहीं करोगे, सही ट्रिक लगा दोगे। एशियन गेम्स 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पुरुष शूटिंग टीम ने, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है एशियन गेम्स का जनक किसे कहा जाता है? तो गुरुदत्त सोंधी को एशियन गेम का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। एशियन गेम का जनक किसे कहा जाता है? तो गुरुदत्त सोंधी को एशियन गेम का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 20वें एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 20वें एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आइच नागोया जापान, ठीक है ना। आइच नागोया जापान में पड़ता है, तो आइच नागोया जापान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि एशियन गेम्स 2023 में, ये 2022 में होने वाला था लेकिन 2023 में हुआ। 2023 में आयोजित भारत ने यहाँ पर रहेगा, भारत ने सबसे ज्यादा पदक किस खेल में जीते हैं?
तो एशियन गेम्स 2023 में आयोजित भारत ने सबसे ज्यादा पदक किस खेल में जीते हैं? तो एथलीट्स हो जाएगा, ठीक ना, एथलीट्स इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के 17 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, ये पूरा का पूरा आप लोग को तैयार कर लेना है, ठीक ना, क्योंकि एशियन गेम से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर पूछेगा। ये पूरा पीडीएफ आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, और जितने लोग बाई कोर्स वाला जैसे परचेज कर लिए हो और जैसे कुछ दिक्कत आ रहा है तो आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, वो दिक्कत मतलब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।